देखिए, कानूनी तौर पे अगर हम बोलें तो निश्चित तौर पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर विषय में जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज हैं और उनके मध्य कोई समझौता हो रहा है एग्रीमेंट के तहत, वो जैसे इस पर्टिकुलर केस में एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के तहत कुरियर सर्विस प्रोवाइडर ने आपका कुरियर भेजा, तो जहां पे दो कंपनियों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में कोई समझौता हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो लागू होगा। वो एक फंडामेंटल लॉ देता है आपको। लेकिन इस कुरियर के माध्यम से अगर हम कुरियर की बात करें तो कैरियर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी पुराना है, 1865 में हमारा आया था। लेकिन कंज्यूमर्स के राइट के लिए जो मैग्ना कार्टा जिसे कहते हैं हम लोग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, और उस एक्ट में कंज्यूमर को गुड्स और सर्विसेज दोनों में अगर कहीं पे भी कोई क्षति होती है, कोई हानि होती है, कहीं पे कोई दिक्कत करता है, कोई डेफिशिएंसी इन सर्विसेज होती है, तो कंज्यूमर के पास अधिकार आ जाते हैं जी। यहां पे कुरियर सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एक कुरियर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, अर्थात वो कंज्यूमर एक्ट में आ जाएगा। हमने कई ऐसे लॉज देखे, जैसे अभी मैम बता रही थी कि जहां पे कि साइन करवा लिए जाते हैं, और लेकिन मात्र साइन करने भर से नहीं हो जाएगा। यूनिलैटरल अर्थात एक पक्ष के द्वारा यदि कोई टर्म्स और कंडीशन दी गई हैं और दूसरे पक्ष को उसका पता ही नहीं है, उससे सिर्फ साइन करवा लिए गए हैं, तो ये प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे कई चीजें, लॉ इतना डेवलप हुआ है कुरियर के संदर्भ में, मैं आपको बताना चाहूंगा, कार्यक्रम के मध्य में शायद इस चीज की आवश्यकता भी पड़ेगी, हम स्पेसिफिक लॉज पे भी बात करेंगे। तो उसमें लॉ अभी बहुत डेवलप हुआ है, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या होता है वो देखा जाएगा। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के हम जजमेंट की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यूनिलैटरल नहीं माना जाएगा, अर्थात अगर कोई इस तरह का लिख लिया कि 100 रुपए की लायबिलिटी है, 100 रुपए की लायबिलिटी नहीं हो जाएगी, नुकसान को आंका जाएगा और उसके आधार पे उसकी लायबिलिटी होगी। एक बात, और दूसरी सबसे अहम बात यह है, जो अगर हमारे कंज्यूमर्स अवेयर हैं, अगर हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो जानते हैं कि एक महंगा चीज आप भेज रहे हैं, तो आप उसको लिख के दे सकते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम कार्यक्रम से पहले आप ही कह रही थी कि इंश्योरेंस लॉ। जी हां, अगर आप अपना प्रोडक्ट जो भी भेज रहे हैं उसको आप इंश्योर्ड भी करा सकते हैं, और अगर इंश्योर्ड है तो आपको इंश्योर्ड वैल्यू मिलेगी, कोई डिस्प्यूट या प्रॉब्लम नहीं आएगी। अर्थात काफी सारे लॉज हैं जिनका समावेश होके हम देखेंगे कि जो कुरियर कंपनीज हैं उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में 3, 4, 5 लॉज का है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्पीडी और अतिशीघ्र आपको न्याय मिलेगा। पहली बात कि हमारे न्यायिक जो सिस्टम है वहां पे अब कई जजमेंट आ रहे हैं, और हम लोग आजकल गवर्न अगर हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से इन निर्णयों से गवर्न हो रहे हैं। तो हमें एक स्पेसिफिक ठोस बॉडी की आवश्यकता है, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे इस कार्यक्रम में हमने अभी कही। इसके अलावा एक बहुत अहम बात मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे आज के जो सुनने वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, कि हमें क्या क्या चीजें एक कुरियर भेजते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से पहली चीज जो मेरा मन कहता है, आप रसीद को देखिए। नंबर दूसरा, आपको जरूर देखना चाहिए कि जो आपने चीज भेज रहे हैं, महंगी चीज है, उसका एक्सप्लेन कर दीजिए। आप किसी भी प्रकार से उनको बता दीजिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसकी कॉस्ट ये है। और अगर कोई महंगी चीज जा रही है तो आपको इंश्योरेंस जरूर करना चाहिए। ये एक बहुत छोटी छोटी 3-4 चीजें हैं, उनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, और बगैर किसी चीज को देखे दस्तखत नहीं करने चाहिए। ये 4-5 चीजें जहन में रखेंगे तो मुझे लगता है उपभोक्ताओं के लिए बहुत लाभप्रद होगा। एज पर द लॉ, सेंडर्स की जानकारी लिफाफे में होनी चाहिए। तो अगर सेंडर की जानकारी उन्होंने नहीं प्रोवाइड की है तो ये फिर उनके अधिकार का हनन है, और उसके लिए वो कंज्यूमर न्यायालय में भी जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस पूरे चीज में बहुत छोटा सा जो है कंपनसेशन और पेच है, तो इसलिए कंज्यूमर न्यायालय में जाने की बजाय अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए इनको क्या करना चाहिए, मनोज जी को, इनको जो कंज्यूमर कंपनी है, सॉरी जो कुरियर कंपनी है, उसको एक चिट्ठी लिखनी चाहिए कि ऐसे ऐसे हुआ है, जिससे कि इनका अधिकार बाद में अगर कोई एक्सपार्टी ऑर्डर जैसा ये एप्रीहेंड कर रहे हैं तो उसमें ये दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये खाली पेजों का कुरियर आया था। तो ये कुछ भी प्रिकॉशन के तौर पे ये किया जा सकता है।
पड़ेगी। यहाँ पे पीओडी होती है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, उसका बहुत महत्व है। पीओडी को आपको मांगने का, हर उपभोक्ता को पीओडी लेने का अधिकार है। आप उनसे पूछ सकते हैं अगर आपने डिलीवरी दी है तो किसको डिलीवरी दी है, प्लीज हमें दिखा दीजिए प्रूफ ऑफ डिलीवरी। और अगर प्रूफ ऑफ डिलीवरी ये दर्शाता है कि किसी अन्य व्यक्ति को दे दी है, देनी मुझे थी, तो ये एक जिसे कहते हैं कि कमी है और आपको अधिकार है कि आप उस चीज को संपूर्ण रूप से रिकवर करेंगे बिना किसी कटौती के, बल्कि आपके क्योंकि मेंटल ट्रॉमा हुआ है आपको, तो मानसिक क्षति के लिए भी आपको पैसा मिलेगा। दो ऑप्शंस हैं इनके पास। पहला ऑप्शन है, जैसा कि पुष्पा जी ने बताया, कि उनको कंज्यूमर फोरम में जाना चाहिए, पहले नोटिस देके और फिर कंज्यूमर फोरम में जाएं, एक। और दूसरा, यहाँ पे चोरी का है केस जी। चोरी हुआ है कि अगर कंपनी कह रही है कि उन्होंने भेजा है और ये कह रहे हैं इनको नहीं मिला है, तो ये एक क्रिमिनल एंगल भी आ गया। तो क्रिमिनल केस भी इनको करना चाहिए। इनको अपने पास के जो इनका जहां पे ये रहते हैं वहां के जो उस अधिकार क्षेत्र में जो थाना आता है वहां पे इसकी सूचना देनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी क्रिमिनल इसमें इन्वॉल्व हैं, किस प्रक्रिया से चोरी हुई है, उसको पकड़ के दोषी को, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती कि कुरियर कंपनी को हमने दिया है। देखिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात अभिलाषा ये है कि किसी भी तौर पे कंज्यूमर जो है उसका कुरियर कंपनी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। हमारा यानी कि कंज्यूमर का जो लिंक है वो सिर्फ और सिर्फ जो सेंडर है, मैन्युफैक्चरर है, उससे मैन्युफैक्चरर ने असाइन किया है कुरियर कंपनी को, और ये ड्यूटी है मैन्युफैक्चरर की कि वो मेरे घर पे पहुंचाएगा। तो इसमें जो मैन्युफैक्चरर है या जो सेंडर है वो अपनी सेंडर कंपनी ट्रांसफर नहीं कर। बिल्कुल, भारत में अगर आप कुरियर भेज रही हैं तो हमने जिस कुरियर वाली कंपनी को दिया है, हमारा नाता, हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ उसके साथ है। तो भारत की कोर्ट, भारत का न्याय लगेगा, भारत का लॉ लगेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, जिस परिसर में, जिस जगह पे समझौता हुआ है, जहां पे आपने गुड्स डिलीवर किए हैं आगे भेजने के लिए, वहां पे जुरिस्डिक्शन होगा। दोनों कंपनी भी वहां की और आप भी, आप उस कंपनी के ऊपर दावा कर सकते हैं।